एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस बारे में कि आपके एक्स क्या आपको अभी भी याद करते हैं और क्या वो अभी भी चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। ये वो वाले एक्स हैं आपके जो एक ताल्लुक़ बड़ा स्ट्रॉन्ग होने के बाद ख़त्म हो चुका, यानी कि बिल्कुल एंड हो चुका इस ताल्लुक़ का। ना आप दोबारा कभी मिले, ना आपने एक दूसरे को देखा, ना बात की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके लव अफेयर में आपके लवर से आपकी लड़ाई हो जाए और फिर थोड़े दिनों बाद फिर बातचीत हो जाए। ये वो वाली सिचुएशन नहीं है। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन तो है, लेकिन काफ़ी अर्सा यानी कि ब्रेकअप ऐसा कि वो दोबारा ताल्लुक़ नहीं हुआ, ख़त्म ही हो गया, यानी कि आपने बिल्कुल ही सिरे से उस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। ये वो वाले एक्स है, ठीक है, जो दोबारा आपने कभी नहीं सोचा कि ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए। लेकिन क्या वो आपके एक्स चाहते हैं आपको अभी तक और आपको याद करते हैं, और क्या वो अब चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएं? मैं इस बारे में रीडिंग कर रही हूँ। कम से कम आप ये सोचिए कि आपको अलग हुए हुए 5 साल, 10 साल या 15 साल या 20 साल हो चुके हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के जो एक्स हैं क्या वो अभी भी मेरे व्यूवर को याद करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अच्छा, पहले मैं आपकी एनर्जी लूँगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, फिर मैं आपके एक्स की एनर्जी लेने की कोशिश करूँगी कि वो कैसे थे और आपका ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद वो आपको याद करते हैं कि नहीं, ठीक है। चलें जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की पर्सनैलिटी पहले क्या है। ओके ओके, ठीक। अच्छा, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो रेजोनेट करें प्लीज़ वही लीजिएगा, और जो रेजोनेट ना करें उनको ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा। मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आपकी जो एनर्जी आ रही है अभी फ़िलहाल, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वाकई आपका ब्रेकअप हुआ, कोई आपको बहुत बुरे हालात में छोड़ के चला गया। हालांकि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही फ्रेंडली है, आप अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहते हैं और आप सबको फ्रेंड जोन में रखते हैं और सबको बहुत आसानियां देते हैं। सबके साथ आप बहुत अच्छी तरह मिक्सअप हो जाते हैं, बहुत क्लियर आपका माइंड है, बहुत क्लैरिटी के साथ आप हर रिलेशन निभाते हैं। कोई भी धोखेबाजी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आपके जो एक्स थे उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ये बात उन्होंने आपसे छुपाने की बहुत कोशिश की। यानी कि एक वक्त में वो 2 लोगों को चला रहे थे, ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अगर वो फीमेल थी तो उन्होंने एक वक्त में 2 मर्दों को चलाने की कोशिश की, और अगर वो मेल थे तो उन्होंने आपके साथ रहते हुए किसी और के साथ रिलेशन रखा जो आपसे उन्होंने छुपाया, ठीक है। और उसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ा उन्हें, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इतनी फ्रेंडली थी और इतनी क्लियर कट आप बात करते थे कि उनको ये पता चल गया था कि आप किसी और का साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कम से कम धोखा नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर वो किसी के साथ जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं। एक चीज़ जो आपके माइंड में बड़ी क्लियर थी कि मेरे हो तो मेरे हो, अगर मेरे नहीं हो तो फिर किसी के भी हो जाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने उनको बहुत क्लियरली ये बात बता दी थी और आप जो हैं इस चीज़ को मान गए थे कि ये डिवाइन की तरफ से आपकी ज़िंदगी में ये क्या कहूँगी, ये ब्रेकअप आया है। आपने कोई गलती नहीं की, आपका कोई कसूर नहीं है। उस शख्स ने या उन खातून ने आपको इस पोजीशन पे लाए हैं कि थर्ड पार्टी में डाल दिया। हालांकि आपको थर्ड पार्टी कभी भी पसंद नहीं थी अपने रिलेशन में, ठीक है। तो ये आपकी करंट आ रही है उस वक्त की एनर्जी, यानी कि जो आपके साथ हुआ, ठीक है। थर्ड पार्टी में डाला गया था आपको जब आपका लव अफेयर ही था, यानी कि अफेयर में रहते हुए थर्ड पार्टी आ गई आपके दरमियान। यानी कि वो एक प्लेयर टाइप की एनर्जी लग रही है मुझे आपके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के जो एक्स थे उनकी एनर्जी क्या थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके,
2 कार्ड आ गए। ओके, अच्छा जी, आपके जो एक्स हैं उनकी एनर्जी आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर्स और द हर्मिट। ओके, वो बहुत स्पीड से आपसे रिलेशनशिप उन्होंने शुरू किया और इतनी स्पीड से आए, यानी कि वो थे ही प्लेयर एनर्जी में ना, यानी कि वो फ्लर्ट ही थे। उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आपसे क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि वो ये समझे कि जैसे और लोग एक के बाद एक अफेयर चलाते हैं तो आप भी उसी कैटेगरी के, क्योंकि आप बहुत फ्रेंडली हैं, आप लोगों से बात बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लोगों में गलतफहमी हो जाती है कि जब कोई इस तरह से बहुत फ्रेंडली होकर बात कर रहा होता है तो वो सामने वाला ये समझ रहा होता है कि ओह ये तो हमसे अफेयर चलाने के लिए मरी जा रही है, मरा जा रहा है। लेकिन आप एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। मेन आपका फ्रेंड होना जो है वो लोगों को गलतफहमी में मुब्तला कर देता है। तो वो ये समझे कि इससे तो बड़ी स्पीड में दोस्ती हो सकती है और अफेयर भी चल सकता है। लेकिन जब आपने उनसे क्लियर कट बात की तो उनकी समझ में आया कि ओह उनसे बड़ा भी प्लेयर दुनिया में मौजूद है। वो अपने आप को बहुत क्या कहते हैं, तुर्रम खां समझ रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन आपसे मिलने के बाद उनको पता चला कि आप उनसे एक स्टेप आगे हैं। यानी कि आप अगर रिलेशन करेंगे तो क्लियर कट करेंगे, आप धोखेबाजी पे यकीन नहीं रखते। और ये सबक था उनके लिए, यानी कि आपसे वो एज अ प्लेयर ही मिले थे, वो एज अ फ्लर्ट ही आपके साथ उन्होंने दोस्ती शुरू की थी। लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी उनको इतनी क्लियर नज़र आई और उन्हें पता चला कि उनके पीछे जो एक और अफेयर वो चला रहे हैं, एक वक्त में 2 लोगों को चला रहे हैं, तो ये डिवाइन की तरफ से आप उनके लिए एक सबक थे कि मोहब्बत कैसी होती है और लोग अच्छे कैसे होते हैं। आपसे पहले उनको ऐसी पर्सनैलिटी नहीं मिली जो किसी एक पे स्टक हो जाए, जो किसी एक से ही मोहब्बत करने को माने। तो उनकी तो नेचर ऐसी थी और उनको पता था कि वो थर्ड पार्टी में हैं, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि इसको पता चले इससे पहले मैं वॉक अवे कर जाऊं। और वो वॉक अवे कर गए। जब वो वॉक अवे कर गए तब उनको पता चला कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है, क्योंकि आप जैसा उनको दोबारा कोई नहीं मिला। आपके साथ उन्होंने जितनी खुशियाँ देखी, जितना आप लोगों ने टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, जितनी आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी थी, जितना आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जितना आपने उनको मोहब्बत दी, जितनी आपने उनकी बातें मानी, उसके बाद आपके बाद किसी ने उनकी वो वाली जगह फिल नहीं की है आपके जाने के बाद। और वो फिर हर्मिट मूड में चले गए, यानी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के, आपसे जब ब्रेकअप हुआ है वो सब कुछ छोड़ के उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देखें, जब आप किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं ना, तो गलत करते जाते हैं, आपको नहीं पता होता। लेकिन ये कुदरत का कानून है कि अगर आपने किसी सही आदमी के साथ गलत कर दिया है ना, तो फिर आप उसकी सज़ा आपको डिवाइन की तरफ से मिलती है। लेकिन इनको सज़ा तो नहीं मिली, लेकिन वो जगह जो आपने फिल की थी जब आपसे इनका ब्रेकअप हुआ, तो वो जगह खाली ही रह गई। तो फिर ये अपने साथ ही अब अकेले हैं और बहुत मिस करते हैं उस वक्त को जब आप साथ थे। और उस वक्त को भी ये बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं कि ये उस वक्त इतने फ्लर्टिश एनर्जी में क्यों थे कि इन्होंने इतने सारे फ्लर्ट किए और उस फ्लर्ट में आप भी आ गए और आपको इन्हें छोड़ना पड़ा। बेसिकली ये हुआ है कि आपके जाने के बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है और उनकी ज़िंदगी बस एक जगह रुक गई, द हैंगमैन। ठीक है, उनकी जगह एक जगह उनकी ज़िंदगी जो है वो रुक गई है। उसके बाद आप जैसा उनको कोई नहीं मिला। कितने भी लोग आए उनकी ज़िंदगी में, लेकिन आप जैसा उनको दोबारा कोई नहीं मिला। और उन्होंने सोच लिया कि अब उसके जैसा तो कोई नहीं मिल सकता, तो अपने साथ ही रहो उसकी यादों के साथ। मिस तो वो आपको डेफिनेटली करते हैं, बेतहाशा करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी रोक दी आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के जो एक्स हैं क्या अभी भी मेरे व्यूवर को याद करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, डेफिनेटली 100% वो आपको याद करते हैं।
कि आपके साथ जितना इक्वल आपने गिव एंड टेक किया, उनके साथ जितनी मोहब्बत और जितनी यंग एनर्जी आपने उनको दी थी, जितनी फ्रेशनेस थी आपकी मोहब्बत में, वो कहीं नहीं मिली। ये उनको जब उनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया है, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है। ये मैं बात पहले भी कह रही थी कि आपके जाने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने क्या चीज़ खो दी है। जब तक आप साथ थे, आपको उनको बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आपने उनसे कोई शिकवा नहीं किया। आपने उनको कभी नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया है, तुमने मेरे साथ इस तरह क्यों किया, आपने नहीं कहा उनको। लेकिन आपकी खामोशी जो है, उसने एहसास दिलाया आपके कहे बगैर कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, आपके एक्स ने। और फिर उन्होंने बहुत मेहनत में, बहुत यानी कि अपने कैरियर बनाने में, पैसे कमाने में, अपना कैरियर सही करने में, उन्होंने काम में इतना बिज़ी किया है, अपने आप को इतना बिज़ी किया है कि आपकी सोच होगी, यानी कि आपको भूलने के लिए बस वो काम करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है और उन्हें बहुत उम्मीद है कि जब कभी भी अगर आपके दिल में उनके लिए थोड़ी सी भी जगह हुई तो वो आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं। वो अभी भी आपकी बातें मिस करते हैं। हो सकता है आपकी कॉल्स उनके पास हों, हो सकता है आपकी पिक्स उनके पास हों, और हो सकता है कि आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो, दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, जो आपकी कोई ना कोई ख़बर उनको देता रहता है, आपकी ग्रोथ के बारे में पता चलता रहता है। हो सकता है आपने शादी कर ली है तो आपकी मैरिड लाइफ के बारे में उनको पता है, आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है उनको पता है। और वो खुश भी होते हैं और उदास भी होते हैं कि ये सब कुछ उनके साथ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने उस वक्त मेहनत नहीं करी और वो सिर्फ अब पैसा कमा रहे हैं और अपना कैरियर बना रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में और कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर के जो एक्स हैं, क्या वो उनको अभी भी मिस करते हैं? मेरे व्यूअर के जो एक्स हैं, क्या वो उनको अभी भी मिस करते हैं? ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 5 ऑफ कप, द चैरियट और द हेरोफेंट। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आपका पैशन मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से छुपाते हैं कि वो आपको मिस करते हैं, और बहुत अफसरदा हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। यानी कि एक तरह से गिल्ट है उन्हें बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है वैसे वैसे उनको आपकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। देखें, ये होता है कि जब आदमी जवान होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो जॉब कर रहा होता है, कैरियर होता है, लोग मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके इस ब्रेकअप को 5 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए या फ़र्ज़ करें 15 साल हो गए, तो अब वो एज से तकरीबन 45-50 की तरफ तो जा रहे होंगे। अब उनके सारे काम कंप्लीट होने वाले हैं, और जब आदमी की ज़िंदगी कंप्लीट होने लगती है ना, तो फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो वो इस वक्त जो है मुझे इस एज में नज़र आ रहे हैं कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो रही हैं, और अब वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। तो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है ना, उसका उनको बहुत अफसोस हो रहा है, और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत मजहबी हो चुके हैं वो। ये 2 कार्ड्स जो आए हैं, द हर्मिट और द हेरोफेंट, वो बहुत यानी कि आपसे दूरी के बाद उन्हें ये तो एहसास हो गया था कि उन्होंने गलत कर दिया, आपकी जगह कोई फुलफ़िल नहीं कर सका, तो वो दुनिया छोड़ के अपने साथ ही अपनी कंपनी एंजॉय करने लगे, और बहुत मजहबी हो गए हैं अब वो। और यानी कि हो सकता है वो किसी को फॉलो कर रहे हों, या वो जिस मज़हब को फॉलो करते हैं उसकी किताबें बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने रिलीजन की तरफ जो है उनका मूड बदल गया है। अब बहुत ज़्यादा वो मजहबी हो गए हैं आपके एक्स जो हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि क्या मेरे व्यूवर के जो एक्स हैं वो मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आना चाहते हैं वापस, क्या वो आएंगे? 2 कार्ड मैं लेती हूँ, क्या वो आना चाहते हैं, और फिर मैं देखती हूँ क्या वो आएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या मेरे व्यूवर के जो एक्स हैं क्या वो आएंगे वापस, आना चाहते हैं? 110%, 110%।
डेथ का कार्ड आया है और डेथ के बाद द फूल का कार्ड आया है। डेथ के बाद रीबर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एक नई शुरुआत चाहते हैं और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं वो आपसे। ये जो आपका कार्ड आया है, आपकी रीडिंग जो है, आपका ये जो कार्ड आया है ना, 3 ऑफ कप, आप इतने अच्छे दोस्त थे उनके, यानी कि मुझे एनर्जी आ रही है कि आप इतने अच्छे दोस्त थे कि आपको जब पता चला कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो आपने इस बात पे भी उनको माफ़ कर दिया। आपने कहा मोहब्बतें हो जाती हैं। मुझे आपकी पर्सनैलिटी जो ये लग रही है कि आपने अनकंडीशनल लव किया था उनसे, और जब आपको पता चला कि थर्ड पार्टी आ गई है तो आपने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया और आपने कहा ठीक है, वहाँ खुश हो तो वहाँ रह लो तुम और मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी में एडजस्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो आपने उनको छोड़ दिया। तो ये बात उनकी ज़िंदगी में दोबारा किसी ने नहीं की है, यानी कि अगर उन्होंने दोबारा अफेयर चलाया और थर्ड पार्टी में किसी को डाला तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा रोए पीटे, वो हंगामा जो मचता है थर्ड पार्टी के पता होने पे, वो सब मचा है। लेकिन आप इसलिए यूनिक रहे कि आपने कोई हंगामा नहीं किया था। आपने कहा तो ठीक है, जिस हाल में तुम खुश हो तुम उस हाल में रहो। तो ये बात वो बहुत मिस करते हैं और वो चाहते हैं कि ये ताल्लुक़ दोबारा एक नई उससे शुरू हो। आपकी जो एनर्जी है उसको बहुत मिस करते हैं कि आप बहुत यंग एनर्जी देते थे, बहुत फ्रेश स्टार्ट आप करने के कायल हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस एनर्जी को बहुत मिस करते हैं और 110% वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। तो क्या वो वापस आएंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर के एक्स जो हैं, क्या वो वापस आएंगे? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में अब देखूंगी 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, बहुत स्लो मूवमेंट है क्योंकि उन्होंने जो आपको धोखा दिया है ना, उसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा हैं और वो ये बार बार सोचते हैं कि मैं जाऊं भी तो पता नहीं वो मुझे कबूल करे ना करे, और बहुत स्लो मूवमेंट के तौर पे वो आ रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि बहुत स्लो चल के मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि मैं उसको क्या दूँ ऑफ़र, यानी कि सोच रहे हैं आऊँ कि ना आऊँ, ये वाला मसला है। क्योंकि उन्होंने धोखा बड़ा ज़बरदस्त दिया है, तो वो आदमी की जो अपनी शर्मिंदगी होती है ना, ये वो शर्मिंदगी है जो उनको बढ़ने नहीं दे रही और बहुत बर्डन महसूस करते हैं वो आपके बग़ैर। वो बहुत अपने आप को बर्डनाइज महसूस करते हैं, लेकिन डेविल एनर्जी है, आपसे बहुत अट्रैक्ट रहे हैं वो। ये बात तो आपको ही पता होगी कि बहुत पैशन था, चेन अप महसूस करते हैं, आपको डेविल एनर्जी आई है यहाँ पे। बहुत बर्डन है आपको छोड़ने के बाद उनके दिल पे, बहुत बर्डन है, लेकिन मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, जैसे जैसे उन्हें दुनिया में लोग मिले हैं और उनको लोगों का तजुर्बा हुआ है, तो उनको पता चला है कि आप उनकी ज़िंदगी में आने वाले सबसे बेस्ट इंसान थे, जो डिवाइन की तरफ से आया था और जिसको उन्होंने मिस कर दिया है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आपके एक्स अगर आपको मिस करते हैं 120% मैं कह सकती हूँ कि वो मिस करते हैं आपको, बहुत बुरी तरीके से मिस करते हैं। आपके जाने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि आपसे कितनी मोहब्बत थी उनको, और अब उनको पता चल रहा है जब उनकी ज़िंदगी के सारे बर्डन्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तब उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि उन्हें आपसे कितनी मोहब्बत थी और है अभी तक। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अब मैं आपकी तरफ से एक कार्ड लूँगी, ये तो मैंने सारी आपके एक्स की एनर्जी पिक करी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर की दिल में उनके एक्स पार्टनर के लिए क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग as you release and heal the past, you experience more love in your present moments। देखिए कार्ड्स कितने सही बोलते हैं। माफ़ कर दें आप उनको, आई एम श्योर कि आपने माफ़ कर दिया होगा उनको, और सीखें माफ़ करना। और अगर आपके दिल में उनके लिए थोड़ी सी भी अगर उनके दिल में करवाहट है उनके लिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो आप उनको माफ़ कर दें।
क्योंकि हो सकता है कि आप भी अभी तक उनको अपने दिल में आपकी जगह हो और आप भी उनको मिस करते हैं। ऐसा हो